नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन थ्योरी का आंसर की आने के बाद कटअप किया जाएगा। यहां पर दोस्तों हम आईटीआई का जितने भी ट्रेड है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, मतलब आईटीआई का सारा ट्रेड का हम एक्सपेक्टेड कटअप बताएंगे। पीसीएम वाला जो बच्चा है उसका भी हम कटअप आपको बताने वाले हैं। हजारों बच्चों का दोस्तों डाटा निकल के आ गया है, कितना हर जोन में स्टूडेंट का डाटा है, सब कुछ आएंगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। और चीज दोस्तों, एक चीज आप लोग देखोगे ना, चौंक जाओगे। जो दोस्तों 90 प्लस लाने वाले स्टूडेंट हैं, 80 प्लस लाने वाले स्टूडेंट है ना, हजारों में दोस्तों उनका संख्या है। सब कुछ डाटा दोस्तों निकल के आ गया है। कितना नंबर है तो भैया आप सेफ स्कोर आपका मतलब रिजल्ट आ सकता है। कौन सा जो जोन है जहां पर कटअप हाई रहेगा, कौन सा जोन का कम रहेगा, कौन सा का दोस्तों एवरेज रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको क्या करते हैं ना, एवरेज कितना बच्चों को मार्क्स आ रहा है वो मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए तो सभी जोनों का पारापारी करके हम डाटा आपको बता रहे हैं। देखो सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करें तो टोटल यहाँ पे जो हमें स्टूडेंट मिले हैं ना, 490 का डाटा हमें मिला है। एवरेज यहाँ पर कितना स्टूडेंट का आ रहा है, 53.88 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स की। ठीक है, भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो 588 कैंडिडेट का डाटा है, 51.14 दोस्तों निकल के आ रहा है। बेंगलुरु में 604 आपका कैंडिडेट है, जो डाटा निकल के आ रहा है 42.54 निकल के आ रहा है। अजमेर में दोस्तों अच्छा खासा बच्चे मिले, आपका 3717। इसका जो एवरेज मार्क्स निकल क्या रहा है ना बच्चों का 58.22। एवरेज की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी का ज्यादा किसी का कम, एवरेज वही होता है दोस्तों बीच में। ठीक है, चलिए कोलकाता में आपका 1780 के टोटल स्टूडेंट का डाटा है। ये दोस्तों आपका समझ लो ना 60.59 निकल के आ रहा है। तुरंतपुरम में 899 का डाटा है, 51.63 निकल के आ रहा है। ठीक है, एवरेज स्कोर आप कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा आपका कितना है। बाकी मालदा की बात करें तो 1204 कैंडिडेट है, 58.91। मुंबई में बात करें 13414, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी था मुंबई में और बच्चे ज्यादा यहाँ अप्लाई भी किए हैं। 53.83 दोस्तों। ठीक है, सिकंदराबाद की बात करें तो 9006 बच्चों का डाटा है, 53.54। रांची का देखो दोस्तों आपका 1983 टोटल बच्चा 60.07, तो अच्छा खासा रांची का है। कोलकाता का भी दोस्तों अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हो। बाकी सिलीगुड़ी का मात्र एवरेज जो डाटा निकल कर है 48.46, क्योंकि ज्यादा बच्चे भी नहीं है तो भाई वो आप ऊपर नीचे भी ये हो सकता है। ठीक है, सिकंदराबाद का 9006 बच्चे हैं, 53.45। रांची का आपका 1983 60.07, तो रांची का अच्छा खासी आपका देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करें इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पटना की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका 1702 कैंडिडेट है, 62.0 आपका 62.16 निकल के आ रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका 1926 कैंडिडेट हमें मिले, इनका जो डाटा निकल के आ रहा है भैया 54.93। गुवाहाटी की बात करें तो 9940 कैंडिडेट का 56.94, यानी 57 ही बोल सकते हो कि एवरेज दोस्तों आपका निकल के आ रहा है। बच्चों का मार्क्स इतना नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, बात करें मुजफ्फरपुर के तो 488 कैंडिडेट है, इनका दोस्तों जो डाटा एवरेज निकल के आ रहा है भैया लगभग बोल सकते हो आपका 61.78, यानी 62 ही बोल दो। चेन्नई की बात करें तो अच्छा खासा बच्चा चेन्नई जोन में आपका फॉर्म अप्लाई किया, 13,700 दोस्तों 79 बच्चों का डाटा हमारे पास मिला है। इसका जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है ना बच्चों का 52.38 निकल के आ रहा है। बिलासपुर में दोस्तों आपका 9143, इनका जो डाटा निकल के आ रहा है 57.48। गोरखपुर में 600 आपका 68 है, 58.70 है। भोपाल के 2743, 58.75 निकल के आ रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें 2140 कैंडिडेट है, 58.89 निकल के आ रहा है। और लास्ट में अगर हम बात करें अहमदाबाद की ना तो 7828 कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है ना आपका 55.89 निकल के आ रहा है। समझ सकते हो दोस्तों, इतना तो एवरेज निकल के आ रहा है। अब कटअप इससे कितना ज्यादा आप लोग देख सकते हो, ज्यादा जाएगा। और देखो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट का दोस्तों जो डाटा निकल के आ रहा है ना दोस्तों, ये अलग अलग जो सर्वे है सबका मैं दिखा रहा हूँ। 52,511 स्टूडेंट का एवरेज आपका 58.76 मार्क्स निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शिफ्ट वाइज भी डाटा यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल करा दिया गया है। जैसे बात करें 23 दिसंबर 2024 का, ये आप एग्जाम का टाइमिंग देख सकते हो, 9 से लेकर दोस्तों 10:30 बजे। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना है, जनरल के कितना है, ओबीसी के कितना है, ईडब्ल्यूएस के कितना है, एससी के कितना है, एसटी का कितना है, और टोटल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एवरेज मार्क्स कितना निकल के आ रहा है। यानी दोस्तों अलग अलग शिफ्टों वाइज का भी डाटा यहाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों। बात करें इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो 29 तारीख के डेट में दोस्तों आपका 56.67 निकल के आ रहा है। यानी अलग अलग जो दिन में एग्जाम है दोस्तों ऐसे देख सकते हो। यानी 23 तारीख का सबसे कम यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा रहा है। 30 तारीख का दोस्तों जिसका एग्जाम था दिसंबर का, उनका देखो 57 एवरेज, और कैंडिडेट कितना है यहाँ पर, और कैटेगरी में यहाँ पर कितना कैंडिडेट ये आप लोग डाटा देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो देखो चौथे नंबर पर अगर बात करें जो आपका एवरेज सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है ना दोस्तों, ये 27 तारीख के डेट में 9 से
10:30 बजे वाला, ये यहाँ पर 57 देख सकते हो दोस्तों। बात करें 23 तारीख का 4:30 से 6 बजे शाम वाला दोस्तों, देखो शाम वाला में जो आपका 57.15 और सुबह वाला में था दोस्तों 56.07। तो ये सब डाटा है ना, ये सब कटअप पर दोस्तों इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। बाकी दोस्तों बात करें तो 52,000 कैंडिडेट कोई कम नहीं है दोस्तों, समझ सकते हो अच्छा खासा कैंडिडेट का ये डाटा है। वैसे ही दोस्तों आपको अलग अलग शिफ्टों के तमाम में डाटा आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सटीक आपको एनालिसिस मिलेगा और उस सटीक आपको कटअप का आइडिया लग जाएगा। देखो 26/7/40 को देखो 57 है, 24 तारीख के डेट का देख लो दोस्तों आपका 57.94 है। ऐसे ही दोस्तों तमाम जोन का अलग अलग है। यहाँ पर आप लोग एक एक जो भी आपका डेट में एग्जाम था, जैसे 20 का, 30 का, 20 का, तो अलग अलग दोस्तों आप यहाँ पर शिफ्ट का भी है और एवरेज मार्क्स यहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज कैंडिडेट और टोटल कैंडिडेट भी हमने लिख दिया है ताकि बच्चों का एक एक चीज बारीकी से देख सके। और जो सबसे ज्यादा दोस्तों निकल के आ रहा है यहाँ पर देखो 26 दिसंबर 2024 का जिसका पेपर था भैया 62.15, यानी सबसे एवरेज ज्यादा मार्क्स यहाँ पर निकल के आ रहा है, समझ सकते हो। यानी ये बोल सकते हो कि पेपर इनका दोस्तों आपका आसान बोल सकते हो, तभी ना ज्यादा बच्चा नंबर लेके आया है। और दोस्तों सबसे हार्ड की बात करें क्योंकि एवरेज यहाँ पर कम बन रहा है दोस्तों, तो 23 दिसंबर को दोस्तों पेपर हार्ड होगा, समझ सकते हो ना, तभी ना कम नंबर निकल के आ रहा है। तो उसी तरह दोस्तों ये सारा डाटा है। बाकी दोस्तों ग्रीन जोन में अगर हम बात करें तो 61.26-24 दिसंबर को इवनिंग वाला बोल सकते हो दोस्तों आपका शिफ्ट में 4:30 से 6 बजे। तो ये सब डाटा आप लोग एक एक मिला लीजिएगा, ये बताया मैंने। अब नीचे आते हैं दोस्तों, देखो ऐसा कैंडिडेट का दोस्तों और भी डाटा हमें प्राप्त हुआ है। 96 से ज्यादा नंबर लाने वाले मात्र दोस्तों एक कैंडिडेट हमें मिले हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। भैया ये टॉपर होगा अपने जोन का, हो सकता है कि भाई टॉपर मत हो जाए। बाकी 91 से दोस्तों ज्यादा लाने वाला टोटल 86 कैंडिडेट हैं और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हो, जनरल में 18 है, ओबीसी का 53 है, ईडब्ल्यूएस का 12 है, एससी का 3 है, समझ सकते हो। जिनका दोस्तों नंबर 86 से ज्यादा आ रहा है, समझ सकते हो 86 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे का भैया 976 हैं। पूरा ऑल इंडिया की ये डाटा, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला जो डाटा अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना है जिनका नंबर भाई यहाँ पर देखो 81 से ज्यादा नंबर आ रहा है। 38 आपका मान लो 43 बच्चा जिनका नंबर 81 से ज्यादा आ रहा है दोस्तों, समझ सकते हो। और कैटेगरी वाइज भी जनरल, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का कितना कैंडिडेट है आप समझ सकते हो। किसी जोन में दोस्तों मान के चलो 200 सीट है, किसी में 900 है, किसी में 800 सीट है, और उसी से अंदाजा लगा सकते हो भैया 81 से ज्यादा नंबर लाने वाले टोटल इंडिया की बात करें तो 38 आपका 83 कैंडिडेट अभी निकल के आ रहा है दोस्तों। ये तो कुछ ही बच्चों का डाटा है, ज्यादा बच्चा का अगर डाटा देखोगे तो दिमाग आपका फेल हो जाएगा। 76 से ज्यादा लाने वाले 9035 कैंडिडेट हैं और भैया 71 से ज्यादा लाने वाले आपका 15,626 कैंडिडेट है। और कैटेगरी में यहाँ पर तमाम डाटा दिया गया है। बात करें 66 से ज्यादा नंबर लाने वाले 22,344 कैंडिडेट है। 61 से ज्यादा लाने वाले 28,400 आपका 33 कैंडिडेट है। बाकी 56 से ज्यादा लाने वाले 33,400 आपका 63 है। 51 से ज्यादा लाने वाले 37,277 है। 46 से ज्यादा 40,257 कैंडिडेट है। 41 लाने वाले 42,000। यानी दोस्तों ये एक चीज आप लोग यहाँ पर देखो, जितना नंबर कम हो रहा है 50 से दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पर 40 के बीच में अच्छा खासा कैंडिडेट 40,000 का कैंडिडेट है। 11 से भी कम लाने वाले हैं 50,000। जिनको तो छोड़ रिजल्ट होगा नहीं। बाकी दोस्तों एक नंबर लाने वाले ये सब तो पता नहीं कौन होते हैं दोस्तों। ये सब डाटा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा खासा दोस्तों आप लोग यहाँ से डाटा से आइडिया मिला होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगा आपका आईटीआई वाला पोस्ट जो अलग अलग है और दोस्तों पीसीएम का पोस्ट है उसका। देखिए दोस्तों बात करें सबसे पहले जो कट ऑफ की 12th पास पीसीएम वाले बच्चों के लिए तो जनरल है 81 से 85। अब आप लोग देखो ओबीसी का 80 से 85 है तो आप लोगों का भैया रॉ मार्क्स है इतना, तो आपका सेफ स्कोर हो सकता है, आपका रिजल्ट हो सकता है। एससी की बात करें तो आपका 76 से 82 रहेगा। एसटी की बात करें तो 73 से 77 और दोस्तों ईडब्ल्यू की बात करें तो 79 से 83। अब देखिए कुछ ऐसा जोन है दोस्तों जहां पर वैकेंसी की संख्या कम है तो वहां पर कट ऑफ जाहिर सी बात है और भी बढ़ सकता है। जहां पर वैकेंसी की संख्या जहां कम रहेगा तो दोस्तों कट ऑफ बढ़ेगा ही। बाकी दोस्तों ओवर इंडिया एवरेज की बात करें तो दोस्तों इतना ही रहेगा। तो आपको मैंने डाटा के आधार पर बता रहा हूँ। और पिछला बार का जो कट ऑफ गया था दोस्तों उससे भी तुलना, क्योंकि पिछला वैकेंसी भी ज्यादा था, सबका तुलना करने के बाद ही दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये है। ये दोस्तों पीसीएम वाला का हर बार ज्यादा जाता है दोस्तों, आप लोग इस बार भी ज्यादा जाएगा क्योंकि पीसीएम में वैकेंसी की संख्या कम रहता है और बच्चे भी ज्यादा अच्छा खासा रहते हैं। अब बात करते हैं आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, या दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिकल है। जनरल है तो आपका 70 से लेकर 75 के बीच में दोस्तों आपका रहेगा। ओबीसी है तो आपका 67 से लेकर दोस्तों आपका 72 के बीच में मुझे लगता है कि रॉ मार्क्स आपका आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों का सही सही रहने वाला है। एससी की बात करें 60 से 64, एसटी की बात करें 56 से 62, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 से 67 के बीच में आपका रह सकता है। बाकी दोस्तों कुछ जोन में दोस्तों जैसे वैकेंसी की संख्या कम है और दोस्तों शिफ्ट वाइज भी असर आपका पड़ेगा। जो शिफ्ट वाइज मैंने डाटा दिखाया था ना, जैसे यहाँ पर आप लोग देखो जो शिफ्ट है शिफ्ट वाइज आपका देखो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो बहुत ही आपका 23 तारीख का हार्ड शिफ्ट है, 29 तारीख का आपका हार्ड शिफ्ट है। तो शिफ्ट वाइज भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, वो भी दोस्तों आपको मतलब नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें नंबर मान के चलो किसी का 5 नंबर प्लस हो गया, किसी का दोस्तों 8 नंबर बढ़ गया, किसी का हो सकता है कि 1 नंबर बढ़ रहा है, किसी का हो सकता है कि 2 नंबर बढ़ रहा है। तो ये सब का भी दोस्तों आपका असर होने वाला है। तो वो सब डाटा दोस्तों मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ।
बाकी दोस्तों डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल देखो, एससी का 60 से 64, एसटी का 262 से आपका 56 से 62, ईडब्ल्यूएस का 63 से 67 के बीच में। ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल का मैंने बताया, क्योंकि इसमें अच्छा खासा बच्चा भी फॉर्म आप देखो आईटीआई करता है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक ये सब दोस्तों टेस्ट ज़्यादा बच्चा आपका प्रेफरेंस में डालता है और इससे ज़्यादा आईटीआई बच्चा करता है। वेल्डर, टर्नर, आपका क्रेन ड्राइवर और मैकेनिस्ट की बात करें तो जनरल है तो 65 से 70, ओबीसी है तो 60 से 65 के बीच में रह सकता है, एससी का 56 से 62 के बीच में रह सकता है, एसटी की बात करें तो 52 से 57 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 57 से 61 के बीच में आपका रह सकता है। ठीक है, बात करें ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, आपका दोस्तों ट्रिमर और दोस्तों मिलवेट के दोस्तों, तो ये आपका रहेगा जो जनरल का 58 से 61 प्लस माइनस 202 कर लीजिएगा, ओबीसी का 53 से 58, एससी का 48 से 52, एसटी का 42 से 47 और ईडब्ल्यूएस का 45 से 49। हमने कुछ दिन पहले भी कटअप बताया था, लगभग दोस्तों वो सेम कटअप में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपका जाना चाहिए। बात करें दोस्तों रिगर का, रिबटर और आपका पेंटर का, क्योंकि इसमें दोस्तों देखो क्योंकि आईटीआई बहुत कम बच्चा करता है और वैकेंसी भी दोस्तों कम है, 5 है, कहीं पे 2 है, किसी ऐसे ऐसे करके है, तो भैया कटअप भी दोस्तों आप लोग देखो आपका 55, 51, 57, 40, 49 ऐसे करके आपको देखेगा। ट्रैक मैकेनिक और आरएससी की बात करें तो 64 से 71, जनरल का ओबीसी का 60 से 65, एसी की बात करें 58 से 63 और एसटी की बात करें 53 से 57 और ईडब्ल्यूएस की बात करें 58 से 62। ये सब दोस्तों आईटीआई का बताया मैंने। अब आप लोग रॉ मार्क्स आपने देखा होगा दोस्तों आपका कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो। बाकी दोस्तों कुछ पटना जोन है, कुछ जोन जहाँ पे वैकेंसी हमेशा कम रहता है और कंपटीशन भी बाकी जोन की तुलना में इलाहाबाद वगैरह में ज़्यादा रहता है, तो वो सब चीज़ें भी दोस्तों निर्भर करता है। और दोस्तों ये जो डाटा मैं दिखा रहा हूँ इससे दोस्तों आप लोगों को अंदाजा लगना चाहिए, इसमें दोस्तों मिक्स हालांकि बच्चा है लेकिन कितना बच्चा नंबर आजकल लेके आ रहा है दोस्तों उससे भी आइडिया लगेगा। बाकी ये शिफ्ट वाइज डाटा आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है, एक एक शिफ्ट का अपना शिफ्ट का आप लोग देख लीजिएगा कि कितना बच्चा कैटेगरी वाइज है और कितना दोस्तों एवरेज मार्क्स निकाल के आ रहा है। ये सब डाटा का आधार पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड कटअप आपको बता दिया है। देखिए एवरेज मार्क्स मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाया और 90 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, 75 से ज्यादा सब कुछ डाटा मैंने आपको बताकर कटअप भी दोस्तों साथ में आपको मैंने बता दिया कि भैया कितना नंबर आपका है, तो आप लोगों का मतलब रिजल्ट हो जाएगा। आप डीबी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक ही एग्जाम है, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल है और फिर आपका डीबी है, तो भाई आपका सारा कुछ बता दिया। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को दोस्तों जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है ना, रेलवे का, एसएससी, डिफेंस, पुलिस दरोगा, बिहार, यूपी, झारखंड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हर प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।